तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन बिलो हैज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट किसमें होगा ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन होगा कि नहीं होगा ये आपको बताना है। और सबके लिए सेट दिया हुआ है, सेट आपका दिया हुआ है क्यू। क्यू मीन्स रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर परमेय संख्या का सेट दिया हुआ है और इसी सेट के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को बाइनरी ऑपरेशन में ई द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेट आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर ई। अब फ्रॉम डेफिनेशन परिभाषा। तो परिभाषा क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट को ई मान लिया। परिभाषा क्या होता है? अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए का ई के साथ ऑपरेशन ए ही होगा, कोई फर्क ई से इस पे नहीं पड़ेगा। अब बताइए स्टूडेंट, यहां ऑपरेशन किसका है? घटाओं का है। तो ए माइनस ई ऑपरेशन टूट गया घटाओं से, बराबर ए। फिर सॉल्व करेंगे। ए माइनस ए बराबर ई, ई इधर आ जाएगा तो ई का मान आ गया 0। 0 हमारा रेशनल नंबर भी है, 0 हमारा रेशनल नंबर भी है। क्यू का सही है, यहां जांचना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, एक जांच करना पड़ेगा आपको। तो जांच में किसी भी रेशनल नंबर के साथ इस 0 का ऑपरेशन कीजिए। क्या आना चाहिए? ए ही आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है कि नहीं। यह ऑपरेशन कैसे टूट रहा है? घटाओं से। ए माइनस 0 यानी कितना आ गया? ए आ गया, तो सही आया। अगेन 0 के साथ देखिए, तो यह ऑपरेशन कैसे टूट रहा है? घटाओं से, तो घटा दीजिए, माइनस ए आया। चूंकि ए का 0 के साथ, 0 का ए के साथ कितना आना चाहिए? ए आना चाहिए, लेकिन ए नहीं आया। इसका तो ए आ गया, ए नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस ए। दोनों ए के बराबर थोड़े आ रहा है। तो इसलिए यह ई बराबर 0 इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ है कि ई बराबर 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया है, लेकिन जांच में ही खरा नहीं उतरा है। इसलिए निकलने के बावजूद भी ई बराबर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट को हम नहीं मानेंगे। तो क्या लिखेंगे कि इस ऑपरेशन में यहां कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आंसर एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, देयर विल बी नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के लिए यहां कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त नहीं होगा। समझ गए इस बात को? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहां से है, इसको हम नहीं मिटाएं, इसका यूज पड़ेगा हमको। खैर, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ए स्टार बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कि नहीं होगा ये हमको देखना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई मान लिए। डेफिनेशन क्या होता है? ए स्टार ई बराबर ए, यही परिभाषा होता है। अभी ऑपरेशन कैसे टूटेगा? वर्गों के योग से। तो यहां वर्गों का योग कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर कितना? ए। फिर कितना होगा स्टूडेंट? ई स्क्वायर बराबर ए माइनस ए स्क्वायर।
ए माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से ई निकालेंगे तो रूट अंडर ए माइनस ए स्क्वायर। रूट के अंदर आया तो रूट के अंदर जो चीज आया ये आपका रेशनल होगा? नहीं, रेशनल नहीं होगा। कंप्लीट रेशनल ही आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर नहीं निकल पाया, कंप्लीट रेशनल ही आएगा। ये बात यहां पे सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इस स्थिति में भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो ई लिखने के बाद यहां से लिख सकते हैं देयर विल बी नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। यहां तक लिखने के बाद यहां तक लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में जो चीज होता है वो इरेशनल होता है और सेट किसका है? रेशनल नंबर का है। वो भी एग्जैक्ट यहां पर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकलता तो कुछ ना कुछ अंक में वैल्यू आता, कुछ ना कुछ रेशनल नंबर आता। समझ गए बात को? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसमें है ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट पे बात करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई मान लिए। डेफिनेशन होता है ए स्टार ई बराबर ए। चूंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का यही रह जाएगा। ये ऑपरेशन कैसे टूट रहा है? पहला प्लस इस दोनों का गुणनफल, तो इसमें फर्स्ट वाला पहला प्लस दोनों का गुणनफल बराबर ए। तो यहां से ए ई बराबर ए माइनस ए बराबर 0, ई बराबर 0 बाई ए कोई रेशनल नंबर है, 0 बाई रेशनल नंबर। ए यहां पर अगर 0 नहीं हो, अगर ए 0 नहीं हो तो ई टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 कब होगा? जब ए 0 नहीं हो, इस केस में, क्योंकि 0 बाई 0 का तो मान ही नहीं निकलता है। लेकिन अगर दूसरा कोई संख्या है तो 0। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 मिल गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 0 आइडेंटिटी है कि नहीं, इसका जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? ए का 0 के साथ ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर 0 का ए के साथ ऑपरेशन करना होगा। ठीक सीधा और उल्टा, दोनों ही केस में आंसर ए आना चाहिए। आइए इसको तोड़ते हैं। पहला प्लस दोनों का गुणनफल, ए प्लस इस दोनों का गुणनफल, ए गुना 0, यानी ए प्लस 0 कुल मिलाकर ए, तो ठीक आ गया। अगेन इसका उल्टा 0 स्टार ए, ये भी ए आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 को हम बोल सकते हैं, क्योंकि जांच है। तो 0 का ए के साथ निकाल कर देखिए कैसे लिखा है। पहला प्लस दोनों का गुणनफल, 0 प्लस दोनों का गुणनफल 0 गुना ए, यानी 0 प्लस 0 कुल मिलाकर 0। चूंकि ए स्टार 0, 0 स्टार ए आना चाहिए ए, लेकिन ऐसा नहीं आ पा रहा है। एक केस में क्या हो जा रहा है? 0 आ जा रहा है। सो यहां पर ई बराबर 0 इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसलिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। सो देयर विल बी नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर नहीं निकलेगा, क्योंकि एक तो निकला है कुछ कंडीशन के साथ, लेकिन जब जांच किए तो उस जांच में पता चला कि यह आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। चौथा नंबर, ए स्टार बी दिया है ए माइनस बी का स्क्वायर। इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट ई को मान लिए। डेफिनेशन आपको पता है, ए स्टार ई ए होता है। ऑपरेशन घटाओं से टूट रहा है। ए माइनस ई का स्क्वायर बराबर ए माइनस ई निकालेंगे तो रूट ए, और यहां से ए माइनस रूट ए करेंगे तो ई होगा। ई का मान आया ए माइनस रूट, तो ये हमेशा रेशनल ही होगा। ये चीज सही नहीं है, क्योंकि रूट में चीज इरेशनल भी होता है। रूट 2 इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार यहां तक लिखने के बाद इसमें लिख सकते हैं देयर विल बी नो एन आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर विल बी नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। आंसर यहीं तक हो जाएगा।
ठीक है, यहां तक लिखने के बाद ये लिख देंगे और पता चल गया इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। 5वां नंबर में है a स्टार b ab बटा 4। डेफिनेशन आपके सामने है। ऑपरेशन कैसे टूट रहा है, दोनों के गुना में 4 से भाग देना है, गुना कर लीजिए, a गुना e 4 से भाग दे दीजिए बराबर a से a कट गया, e का मान कितना है 4 है, e का मान निकल गया। ठीक है, इसके e का मान निकल गया। अब जांच करना है, बिना जांच के तो आंसर हम लिख नहीं सकते हैं, तो जांच में a का 4 के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर 4 निकला है तो जांचना पड़ेगा। a का 4 के साथ ऑपरेशन, तो ऑपरेशन क्या है, गुना करके 4 से भाग देना है, गुना करके 4 से भाग दे देंगे, कट गया, a हो गया। फिर 4 का a के साथ ऑपरेशन, 4 गुना a बटा 4, ये भी कट गया, यहां भी a आ गया। चूंकि a स्टार 4 इज इक्वल टू 4 स्टार a बराबर a ऐसा आ गया, तो यहां आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा और वो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, 4 होगा। इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकला है जांच में भी खरा उतर गया, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और आंसर यहीं तक हो गया। ठीक है, नहीं उतारना है, यहीं तक लिखना है। हम इसको नहीं मिटाएं क्योंकि इसका आगे हमको आवश्यकता है 6 नंबर क्वेश्चन में। समझ में आ गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होगा, कितना होगा, 4 के बराबर। 6ठा नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। यहाँ ऑपरेशन टूट रहा है ए बी स्क्वायर, पहला गुना दूसरा का स्क्वायर, यहां भी पहला इंटू दूसरा का स्क्वायर बराबर ए से ए कट गया, ई स्क्वायर बराबर 1, ई बराबर प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस 1 भी आंसर हो सकता है क्योंकि ये रेशनल है, लेकिन इसमें भी जांच करना पड़ेगा। ए का प्लस माइनस 1 के साथ ऑपरेशन, पहला इंटू दूसरा का स्क्वायर यानी ए इंटू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ए इंटू प्लस या माइनस कुछ भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा, 1 ही आएगा, यानी कुल मिला के ए, फिर प्लस माइनस 1 स्टार ए, पहला इंटू दूसरा का स्क्वायर, तो कितना आएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस ए स्क्वायर आएगा। दोनों सेम है क्या, क्योंकि ए स्टार प्लस माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 1 स्टार ए, दोनों ए ही आएगा। ये बात क्या है, गलत है, तो आपस में भी बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ई निकला है प्लस माइनस 1 इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। निकलने के बाद भी ई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो लास्ट जवाब होगा देयर विल बी नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। यहां तक लाकर आंसर छोड़िएगा। आशा करते हैं कि आपको 10 में जो 6 वो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए बराबर n क्रॉस n एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाई ए बी सी डी बराबर ए प्लस सी बी प्लस डी, यानी पहिलका में पहिलका को जोड़ देना है, दूसरका को दूसरका में जोड़ देना है, सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन ए इफ एनी। नेचुरल नंबर का सेट है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें बताना है आपको। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखा जाए। पहले इसमें कम्यूटेटिव हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव चेक करने के लिए जो सीधा है, उल्टा भी करने पे इतना ही आना चाहिए। उल्टा हम लिख देते हैं पहले सी बी स्टार ए बी। ऑपरेशन कैसे टूट रहा है, फर्स्ट वाले का सम सेकंड वाले का सम, फर्स्ट वाले का सम कीजिए जोग,
सी प्लस ए कॉमा सेकेंड वाले का सम डी प्लस बी। ठीक है, इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, सी प्लस ए को ए प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, उल्टा हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए, जो ए बी सी डी का निकाले वहीं सी डी ए बी का वैल्यू आया, दोनों वैल्यू सेम आया। क्योंकि ए बी सी डी का ऑपरेशन उतना ही आया जितना सी डी ए बी का ऑपरेशन आया। इसलिए लिख सकते हैं कि यह स्टार जो है कम्यूटेटिव है, क्योंकि क्रम बदल कर वैल्यू निकालने से भी वैल्यू दोनों का सेम ही आया, इसलिए इसमें कम्यूटेटिव का गुण है। अब कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव देखना है कि एसोसिएटिव है कि नहीं। तो एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें 1 2 3 पेयर लेना पड़ेगा, 3 पेयर ए बी सी डी, एक और हम ई एफ ले लेते हैं, 3 पेयर लेना पड़ेगा। बाद वाला दूगो को घेर कर इसका मान निकालना होगा और फिर फर्स्ट वाले दोनों को घेर कर उसका मान निकालना होगा, देखना होगा कि सेम आ रहा है कि नहीं। ई ए बी तो ऐसे ही रहेगा, इसका ऑपरेशन कर दीजिए सी प्लस ई डी प्लस एफ, फिर यहां से ऑपरेशन हटाइए, फिर पहिलका में पहिलका जुट जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि ए बी सी डी ई एफ ये निकालेंगे, ये निकालकर इसका वैल्यू देखेंगे। तो पहले इसको तोड़ लीजिए, ए प्लस सी बी प्लस डी स्टार ई एफ, फिर क्या होगा, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, दोनों सेम आया, लिख देंगे चूंकि ए बी स्टार सी डी ई एफ ये उतना ही आया जितना ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, सेम आया, दोनों क्या आया, सेम आया। इसलिए लिख सकते हैं स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव में पहले बाद वाला दूगो को घेर कर मान निकाला जाता है, उसके बाद पहले वाले दूगो को घेर कर मान निकालेंगे और देखेंगे दोनों अगर सेम आ गया तो एसोसिएटिव का गुण इसमें है। लास्ट में कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट आइडेंटिटी एलिमेंट इज, जोड़ा में है तो जोड़ा में ही कुछ मिलेगा, E1 E2 मान लेते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन, किसी भी पेयर के साथ इसका ऑपरेशन करें, किसी भी पेयर के साथ इसका करेंगे ऑपरेशन, अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यही मिलेगा, ए बी ही मिलेगा, यहां पर ऑपरेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ऑपरेशन कैसे टूटेगा, ए प्लस ई वन, ए प्लस ई वन और बी प्लस ई टू बराबर ए बी, आपस में बराबर कर लेंगे। ए प्लस ई वन बराबर ए
b प्लस E2 बराबर b, तो यहां से E1 बराबर 0, E2 बराबर भी 0, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया, 0 0 आया, जो n क्रॉस n यानी नेचुरल नंबर का सदस्य नहीं है। तो इन दिस केस, इस स्थिति में, इन दिस केस देयर विल बी नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। इस स्थिति में यहां कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको एक दो बार आप देखिएगा रिपीट करके। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, इसको आपको समझाना है, बताना है। फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एन, ए स्टार ए बराबर ए, ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, और इसका रीजन होगा कि ए स्टार ई बराबर ए होता है, वेयर, जहां पर ई कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ही ऑपरेशन ए के बराबर आता है सभी नेचुरल के लिए। ए स्टार ए बराबर ए लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कब सही होगा, जब ए के जगह पर कौन सी हो, ई हो, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए यह सही है, बाकी सब के लिए क्या है, गलत है। क्योंकि लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, सभी ए के लिए सही है, तो ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, सेकेंड नंबर में है, इफ ए स्टार इज ए कम्यूटेटिव ऑन एन, देन ए स्टार बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी स्टार ए। ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? तो आइए इसका हम जांच करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, यही हमारा दिया हुआ है LHS। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर ये कम्यूटेटिव है तो बी स्टार सी को सी स्टार बी लिख सकते हैं। अगर ये कम्यूटेटिव है तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, सी स्टार बी, आइए को बाद में। किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब इसका आंसर ट्रू फॉल्स करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तेरह नंबर सवाल में है, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज ए स्टार बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, चूज द करेक्ट आंसर। और जो आंसर दिया है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव पे आधारित है। तो आइए पहले हम कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं। कम्यूटेटिव में बी स्टार ए पहले निकाल लेते हैं, सीधा का जस्ट उल्टा। तो क्या है, पहला का क्यू प्लस दूसरा का क्यू, तो यहां भी पहला का क्यू प्लस दूसरा का क्यू। संयोग से इसको हम सीधा भी करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम आया। तो यहां ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए ऐसा आ गया, इसलिए स्टार इज कम्यूटेटिव। क्लियर हो गया कि स्टार क्या हो जाएगा हमारा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम एसोसिएटिव देख लेते हैं। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लेना होगा, ए बी सी। ए स्टार बी और सी कैसे टूटेगा, बी क्यू प्लस सी क्यू। फिर ये दोनों कैसे टूटेगा, लेफ्ट का क्यू और राइट का क्यू। ये इसे ही टूट रहा है स्टार, लेफ्ट का क्यू और राइट जो है उसका क्यू। अब फिर हम निकाल लेंगे ए स्टार बी, अब की इस दोनों को घेर कर लेफ्ट का क्यू राइट का क्यू सम में लिखाएगा।
यहां भी लेफ्ट का क्यू और राइट का क्यू, दोनों सेम नहीं आएगा, दोनों सेम नहीं आएगा, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कम्यूटेटिव हो लेकिन एसोसिएटिव नहीं हो। तो ऑप्शन बी है, उसी में लिखा है स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो सही आंसर बी होगा। यहां ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब अगले वीडियो लेक्चर में आपको मिसलेनियस बताएंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।